So, dear learners, today we are going to study order of adverbs, means how to properly place different adverbs to give a proper sense or an appropriate sense, right? So, what is the adverbs if we talk about regarding order? So what is the order of adverbs? As, or you can say, because adverbs are used to modify verbs, adjectives, other adverbs, phrases, clauses or even entire sentences. तो एडवर्ब जो है वो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करते हैं, कुछ दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं, कुछ फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, और बहुत कई बार तो पूरे के पूरे सेंटेंस को, होल सेंटेंस को वो मॉडिफाई करते हैं। और दे आर एबल टू फंक्शन नियरली एनीवेयर इन द सेंटेंस, और सेंटेंस में उनकी पोजीशन कहीं भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन देयर टाइप एंड व्हाट इज़ दे आर मॉडिफाइंग। तो डिपेंड करता है एडवर्ब किस टाइप के हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, प्लेस है, फ्रीक्वेंसी है, क्या है, और वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, इस पर उसका जो है यूज़ डिपेंड करता है। इफ़ वी यूज़ मोर देन वन एडवर्ब टू डिस्क्राइब a verb, though there is a general order in which the different categories of adverbs should appear, राइट। तो ये अभी हम बात करते हैं, हम टॉक करेंगे कि एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर में हम एडवर्ब को प्लेस करते हैं। अगर एक ही सेंटेंस में कई एडवर्ब हैं, जैसे कि मैनर, जो फर्स्ट ऑर्डर में आएगा, वो जो फर्स्ट आएगा वो मैनर है, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम। कि अगर सपोज़ करिए आपके सेंटेंस में फ्रीक्वेंसी नहीं है तो फिर आपका मैनर, प्लेस और टाइम एम्प्टी हो जाएगा। अगर प्लेस नहीं है, मैनर, फ्रीक्वेंसी, टाइम है तो मैनर MFT हो जाएगा, राइट। इन दिस वे बेसिकली इफ़ यू हैव अ 5 एडवर्ब इन द सेंटेंस, सो दे विल बी यूज्ड इन दिस सीक्वेंस, राइट। अब इसके लिए क्या है कि हमें करेक्ट नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट आर एडवर्ब्स ऑफ मैनर, ओके, व्हाट आर एडवर्ब ऑफ प्लेस, ओके, व्हाट आर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम, पर्पस, ये आपको क्लियर होना चाहिए। खैर इसमें हम बहुत डिटेल में ये सब बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो हम जो एडवर्ब्स के बारे में जब बात करते हैं प्लेनली, तब हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब में बात करेंगे, टॉक करेंगे। Of course, it is uncommon to use 5 adverbs in a row to modify the same word। देखिए ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस नहीं है कि एक सेंटेंस में इतने सारे एडवर्ब हों। हाँ, जनरली 2 और 3 एडवर्ब्स तो अक्सर होते हैं सेंटेंसेस में। दैट इज़ बेस्ट टू फॉलो दिस ऑर्डर टू अवॉइड साउंडिंग अननेचुरल। सो फर्स्ट, let's briefly summarize the different categories of adverbs, and then we will look at how we can use them together in a sentence. For the sake of consciousness, both single word adverbs and adverbial phrases will be referred together as adverb। देखिए यहाँ पे क्या है, अभी आप देखेंगे सेंटेंस होगा, उसमें एडवर्ब होंगे, एडवर्ब फ्रेजेस भी होंगे, मतलब एक साथ कई वर्ड होंगे जो कि एडवर्ब का काम कर रहे होंगे, एडवर्ब फ्रेजेस होते हैं वो। और फ्रेज़ में हम डिटेल स्टडी करते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज की। यहाँ पर तो उसका एक हल्का सा रिव्यू करते हैं। जैसे ही सेंटेंस है आपका, आई हैव टू रन क्विकली डाउन द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट इन ऑर्डर टू कैच माई बस टू स्कूल। देखिए दिस सेंटेंस इज़ वेरी लेंथी सेंटेंस। अब इसमें जो एडवर्ब रखे गए हैं उसी रॉयल ऑर्डर में रखे गए हैं, राइट। कौन सा? मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम, पर्पस।
तो क्विकली आप देखते हैं मैनर है, क्विकली, और आपका जैसे क्विकली, और स्ट्रीट प्लेस है आपका डाउन द स्ट्रीट। ओके, ईच मॉर्निंग ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब है। ओके, यहाँ पे टाइम इंडिकेट कर रहा है आफ्टर ब्रेकफास्ट, है ना। एडवर्ब फ्रेज ये भी है, और ये एक लेंथी एडवर्ब फ्रेज आ गया, इन ऑर्डर टू कैच माई बस टू स्कूल, ये पर्पज़ है। तो इस तरीके से रखा गया है। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्ट्रिंग ऑफ एडवर्ब इज़ यूजुअली लॉन्ग, काफ़ी लॉन्ग है, लेकिन फिर भी जो आपका सेंटेंस है वो लॉजिकल लगता है। अब चलिए, हमने एक ऐसा सेंटेंस लिया जिसमें 3 एडवर्ब हैं, राइट। पहले में 5 थे, इसमें 3 हैं। देखिए, ही वर्कड हार्ड देयर यस्टरडे। मैंने कहा है कि मैं इसमें बहुत डिटेल में बात नहीं करूँगा काइंड्स ऑफ एडवर्ब की। डिटेल्ड में जो अलग क्लास है उसमें हम बात करेंगे, जिसमें एडवर्ब एंड काइंड्स ऑफ एडवर्ब का डिटेल्ड स्टडी करते हैं, जिसमें कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। चलिए फिर भी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, जो हार्ड है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है, देयर प्लेस है, यस्टरडे टाइम है। तो आपका जो आ गया MPT, M मैनर, P प्लेस, T टाइम, राइट। शी सैंग ब्यूटीफुली एवरीवेयर, यहाँ पे देखिए आपका आ गया मैनर प्लस प्लेस। ओके, सो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफन, ऑलवेज, नेवर, रेयरली, सम अदर, लाइक, ऑलरेडी, नियरली, ऑलमोस्ट, जस्ट, क्वाइट। ये क्या है कि मोस्टली सब्जेक्ट और बिटवीन द, यहाँ पर एक्चुअली क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यूज़ होते हैं, राइट। एडवर्ब के बीच में नहीं, ये पुट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब, राइट। या ही नेवर मेक्स मिस्टेक्स, राइट। देखिए आपका सब्जेक्ट ही है यहाँ पे, राइट, और ये मेक्स आपका वर्ब है, इनके बीच में नेवर आ गया है मिड में। ही हैज़ ऑफन टोल्ड मी दिस, ठीक है। यहाँ पर आपका भी ये जो है ऑक्सिलरी वर्ब और आपका मेन वर्ब के बीच में आया है। हाँ, इसका भी अभी हम बात करेंगे किस तरीके से हम बी वर्ब के साथ और हैव वर्ब के साथ इसका यूज़ करते हैं। इसकी भी बात करेंगे कि कहाँ पर ये जो है हैव के पहले आएगा और कहाँ पर ये बाद में आएगा। यहाँ पर तो ये बाद में आया है क्योंकि यहाँ पर ये हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, राइट। ही यूजुअली प्लेज टेनिस, तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आ गया आपका, राइट। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जब शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग एडवर्ब्स आता है तो थोड़ा सा जो आपका ये रॉयल ऑर्डर था थोड़ा डिस्टर्ब होता है, क्योंकि उसमें हम करते ये हैं कि शॉर्ट एडवर्ब को पहले रख देते हैं और जो लॉन्ग एडवर्ब फ्रेजेस हैं उनको बाद में रखते हैं, राइट। ओके, फिर उसमें ये ऑर्डर डिस्टर्ब होता है। I lived with my parents to save money while I was working on my डॉक्टरेट। देखिए वैसे आपने पढ़ा था पर्पस सबसे लास्ट में आता था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो लेंदी हो गए हैं शॉर्ट और लेंदी, तो जो प्रॉपर प्रैक्टिस है कि शॉर्ट एडवर्ब पहले रखिए, एडवर्ब फ्रेजेस लॉन्ग बाद में रखिए। तो इस तरीके से पर्पस पहले आ गया, टाइम बाद में आया, ये एक्सेप्शन की तरह हैं आपके। शी डांसेज एवरी नाइट इन द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे, राइट। तो वैसे तो आप देखते हैं कि आपका मैनर पहले आता है, फ्रीक्वेंसी बाद में आता है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी पहले आया और मैनर के देखिए फ्रीक्वेंसी में आते हैं 1, जो पूरा अगर आप देखते हैं मान लीजिए वर्ड काउंट करें यहाँ से तो 1 2 3 4
राइट। या फिर इस तरह के स्ट्रक्चर में आप देखें बेसिकली तो यहाँ से लेंगे एवरी नाइट 2 वर्ड्स, और इसमें कहेंगे इन द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से आपका ऑर्डर होता है।